हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आरपता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ 14 फाइनेंस कमीशन। सो जो इसके चेयरमैन थे ही वाज वाई वी रेड्डी। ये जो कमीशन थी दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन 2 जनवरी 2013। डॉक्टर वाई वी रेड्डी जो थे वो अपॉइंट किए गए थे एज अ चेयरमैन। अपार्ट फ्रॉम हिम देयर आर ऑल्सो 3 फुल टाइम मेंबर्स जिनका नाम है मिस सुषमा नाथ, डॉक्टर एम गोविंदा राव एंड पार्ट टाइम मेंबर थे डॉक्टर सुदीपो मुंडल एंड प्रोफेसर अभिजीत सेन जो थे ही वाज आल्सो अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर। ठीक है। सो अब इसके अंदर देखते हैं कि कैसे एलोकेशन होती है, जो हमारे टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसकी डेवोल्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है अमंग द स्टेट्स। सो दे आर फ्यू वेटेजेस दैट आर गिवन टू क्राइटेरिया कि अगर एक स्टेट बहुत बड़ा है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से देयर फ्यू क्राइटेरियाज अकॉर्डिंगली वेटेजेस आर असाइंड कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उसको उस स्टेट को जो वेटेज दिया गया है, हर स्टेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया है। सपोज करो वहाँ पे एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ पे उस एरिया को उस स्टेट को ज़्यादा टैक्स दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे इनकम इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रही एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टेट्स जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का जो पोल्यूशन है वो ऐसी स्टेट्स जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है वो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो उस केस में जो फॉरेस्ट एरिया अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे भी वेटेजेस उस हिसाब से दी जाएगी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट में क्या क्या है। पॉपुलेशन के हिसाब से 17.5%, डेमोग्राफिक चेंज के हिसाब से 10%, इनकम डिस्टेंस के हिसाब से 50%। इनकम डिस्टेंसेस कि एक स्टेट का पर कैपिटा इनकम अगर कम है तो मतलब वहाँ पे लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे भी डेवोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है। एरिया के हिसाब से जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे स्टेट्स बहुत बड़े बड़े हैं तो वहाँ पे ज़्यादा टैक्स डेवोल्यूशन होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स जैसे सिक्किम बहुत ही छोटा स्टेट है, गोवा बहुत छोटा स्टेट है, तो वहाँ पे टैक्स डेवोल्यूशन कम रहेगा। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का मतलब स्टेट्स के अंदर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है टैक्स का। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ नाउ द क्राइटेरिया जो कि पॉपुलेशन का क्राइटेरिया दैट इज़ 17.5%। मतलब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स डेवोल्यूशन रहेगा। ऐसी डेमोग्राफिक चेंज के अंदर 10%, ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज होगा तो ज़्यादा फंड्स का एलोकेशन रहेगा। इनकम डिस्टेंस के हिसाब से भी है कि 50% जो है इनकम डिस्टेंस की पर कैपिटा इनकम जो है अगर एक स्टेट का कम है तो वहाँ पे टैक्स ज़्यादा दिया जाएगा। बिकॉज ऐसा क्या होगा कि उस स्टेट में वेलफेयर लोगों का बढ़ेगा बिकॉज उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से हेल्प होगा थ्रू टैक्स डेवोल्यूशन। सो अगर लेस पर कैपिटा इनकम है एक स्टेट का तो ज़्यादा फंड्स दिए जाएंगे। ठीक है। एरिया जो है दैट इज़ 15%, कि जितना ज़्यादा एक स्टेट का एरिया होगा उतना ज़्यादा फंड होगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। सो दी स्टेट्स विल बी गिवन मोर टैक्सेस एज कम्पेयर टू स्टेट्स सच एज गोवा एंड सिक्किम। ठीक है। सो फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से भी है कि फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से जो वेटेज दिया गया दैट इज़ 7.5%। जितना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया होगा उतना एरिया जो अवेलेबल होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कम होगा, तो वहाँ पे फंड्स ज़्यादा दिए जाते हैं टू द एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है तो मतलब वहाँ पे टैक्स डेवोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है। सो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन विद द 14 फाइनेंस कमीशन, जिसके अंदर पॉपुलेशन अगर 1971 के हिसाब से देखें उस वेरिएबल के हिसाब से 13 फाइनेंस कमीशन के अंदर 25% वेटेज दिया गया था, 14 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 17.5। सिमिलरली दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन। ठीक है। सो फिजिकल डिसिप्लिन के हिसाब से 14 फाइनेंस कमीशन में कुछ भी वेटेज नहीं दिया गया एंड फॉरेस्ट कवर का कोई भी वेरिएबल वॉजंट देयर इन द 13 फाइनेंस कमीशन, एज वेल एज पॉपुलेशन 2011 को भी कोई वेटेज नहीं दिया गया था इन 13 फाइनेंस कमीशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस माने कि हम देखेंगे कि कौन सी स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम मतलब जीएसडीपी जो है जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ज़्यादा टैक्स डेवोल्यूशन होगा क्योंकि वहाँ पे लोगों की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, तो उनको हेल्प करने के लिए टैक्स डेवोल्यूशन उन स्टेट्स में ज़्यादा होगा। सो हायर द वेटेज, हाइस्ट वेटेज जो है दैट इज़ गिवन टू द इनकम डिस्टेंस। मतलब इसके अंदर डेफिनेशन इज बेसिकली जो डिस्टेंस है ऑफ द एक्चुअल पर कैपिटा इनकम जिस स्टेट की है एक्चुअल
फ्रॉम द स्टेट जिसकी बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इनकम का उस स्टेट को ज़्यादा टैक्स दिया जाएगा। मतलब जिस स्टेट की पर कैपिटा इनकम कम होगी उसको हेल्प करने के लिए जो टैक्सेशन का ट्रांसफ़र होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, सो फॉरेस्ट कवर जो है उसको व्यू किया जाता है एज अ क्रिटिकल, जो कि मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस। सपोज करो कि एक एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ उस स्टेट में बहुत ज़्यादा होती है और एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो जो जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टेट जहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया वो बहुत ज़्यादा है, तो वो अब्जॉर्प्शन जो है दैट बी डन बाय द स्टेट विच हैज़ अ बिग फॉरेस्ट एरिया। तो उस सेंस में इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉरेस्ट एरिया वाले स्टेट में कम हो रही है, तो उसको हेल्प करने के लिए वहाँ पे टैक्स डेवल्यूशन रहेगा ज़्यादा। ठीक है, सो इंडिया का देर इज़ अबाउट 70 बिलियन हेक्टेयर्स जो कि जोग्राफिकल एरिया के अंदर है अंडर फॉरेस्ट कवर, विच वर्क आउट टू बी अराउंड 21%, जिसमें से 42% जो है कंट्री का फॉरेस्ट कवर है, दैट फॉल्स अंडर द ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी, एंड उसकी क्वालिटी जो है दैट इज़ पुअर। सो अगर बहुत डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी है दैट अकाउंट्स टू बी 12% ऑफ द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, एंड अबाउट 46% जो है दैट इज़ अंडर द मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर एरिया अंडर ट्री कवर है उसको भी ऐड कर लिया जाता है अंडर द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर ही कंसिडर किया जाता है। सो ग्रीन एरिया ऑफ द कंट्री दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, सो 14 फाइनेंस कमीशन जो है दैट हैज़ यूज्ड वेरी डेंस मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट कवर जो है टर्म्स हैव बीन यूज, जिसके अंदर स्टेट्स हाईएस्ट जैसे एरिया जिसका जो प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल एरिया, जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर 13% दिया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर 11%, छत्तीसगढ़ के अंदर 10%, महाराष्ट्र 7.5%, उड़ीसा 7% एंड उत्तराखंड इज 5%। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि जो शेयर है इन स्टेट्स का इन द टैक्स डेवल्यूशन वो बेयर, जैसे उड़ीसा है दैट हैज़ इंक्रीज द जो उसका 14 फाइनेंस कमीशन अवार्ड है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। 14 फाइनेंस कमीशन जो है दैट हैज़ गिवन 7.5 वेटेज फॉरेस्ट कवर को दिया गया। फॉर्मूला के अंदर अगर आप जो द टेबल्स दैट वी हैव सीन उसके अंदर 7.5 वेटेज जो है वो फॉरेस्ट कवर को दिया गया ये डिटर्मिन करने के लिए कि कितना डिफरेंट स्टेट्स जो हैं दे आर गेटिंग टैक्स डेवल्यूशन, की वहाँ पे जहाँ पे भी टैक्स डेवल्यूशन हो रही है डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है तो टैक्स डेवल्यूशन ज़्यादा रहेगा बिकॉज वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है कम। सो दैट इज़ द क्रक्स। एंड इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 के हिसाब से सिग्निफिकेंट डिस्कशन भी किए गए थे कि कैसे चार्जेस जो हैं वो अगर एक स्टेट में मतलब एक जगह अगर फॉरेस्ट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस होंगे बिकॉज दैट इज़ कंसिडर्ड एज कार्बन का टैक्स ही कलेक्ट कर रहे हैं ना। सो दैट इज़ देयर। ठीक है, सो फर्स्ट मूव इज़ अबाउट फेयर डील होनी चाहिए टू स्टेट्स विद हायर, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है तो वहाँ पे टैक्स डेवल्यूशन रहेगा ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसी स्टेट्स होती हैं जो कि एक्ट करती हैं एज ए नेशनल कार्बन सिंक, जो कि एब्जॉर्ब करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड हेल्प करती हैं कि इंडिया मीट कर सके अपना इंटरनेशनल कार्बन चेंज कमिटमेंट फ्यूचर के अंदर। सो दैट इज़ फेयर अबाउट कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं जो एक्चुअली अफेक्ट कर रही हैं उनसे ज़्यादा टैक्स, उनको कम टैक्स डेवल्यूट किया जाए कंपेयर टू द स्टेट्स जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है और फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही तो वहाँ पे टैक्स डेवल्यूशन रहेगा ज़्यादा। सो जो सेंटर ऑफ क्लाइमेट एंड एनर्जी जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो टारगेट है अंडर UNFCC दैट इज़ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 20 to 25% रिडक्शन जो है दैट इज़ इन emission per unit of GDP from 2005 level by 2020. So that is just a thing that is history that is gone. So second move is about the intergenerational equity. There is also a heated debate जो की हुई थी about the environmental economics, about कितना present generation जो है वो pass on करे अपना cost of pollution to the future generation. That is the second move, which is about the intergenerational equity. ठीक है, so this is how the tax devolution is done
कि टैक्स पूल में से कितने स्टेट्स का कितना शेयर रहेगा डिपेंडिंग ऑन द वेरियस क्राइटेरियाज दैट वी हैव सीन कि इनकम डिस्टेंस कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, पॉपुलेशन कितना है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दीज आर द कैलकुलेशंस एंड एज पर दीज कैलकुलेशन टैक्स इज डेवल्यूटेड. ठीक है. सो द सेम इज देयर. सो हाईएस्ट शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर विच इज़ 17.9%. सिंपली क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज़ कम, दैट इज़ लेस. सो लोएस्ट जो है दैट इज़ ऑफ बिहार एंड यूपी जो है दैट इज़ सेकेंड फ्रॉम द बॉटम. सो बिहार की जो है हाई पोर्शन जो है यूनियन टैक्सेस वहाँ पे जाता है बिकॉज लोगों की वहाँ पे इनकम बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द एवरेज स्टेट्स पर कैपिटा इनकम. ठीक है. सो सेकंड जो वी टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो भी काफ़ी शेयर जो है यूनियन टैक्सेस का कम होता है बिकॉज दे आर कवर्ड बाय द स्पेशल अनकंडीशनल सेंट्रल एड दिया जाता है. दैट इज़ वहाँ पे एड दिया जाता है एंड दैट इज़ नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंस कमीशन बट एक अनकंडीशनल एड दिया जाता है जो कि उन स्टेट्स के एक्सपेंडिचर्स को कवर करता है. सो ग्रांट इन एड जो है नॉर्मली फाइनेंस कमीशन जो है वो रेकमेंड भी करता है ग्रांट इन एड एंड दैट इज़ फॉर 4 पर्पसेस. कि एक स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा है तो उसको ठीक करने के लिए भी टैक्स का डेवल्यूशन किया जाता है. डिज़ास्टर के किसी स्टेट में सपोजिटली डिज़ास्टर आ गया तो उसके रिलीफ के लिए टैक्स डेवल्यूट किया जाता है. लोकल बॉडीज़ के लिए सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम है कि एक किसी स्टेट के अंदर एक सेक्टर जो है दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड तो उसके लिए ग्रांट एंड एड चला जाएगा. स्टेट स्पेसिफिक स्कीम भी हो सकती है कि एक स्टेट के अंदर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना है तो उस चीज़ के लिए स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स के लिए भी ग्रांट एंड एड दिया जाता है. ठीक है. सो बट 14 फाइनेंस कमीशन जो है दैट वाज प्रपोज ओनली 3. इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें प्रपोज करी गई हैं 14 फाइनेंस कमीशन में. पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट एंड लोकल गवर्नमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्रांट एंड एड दिया जाता है. ठीक है. सो 14 फाइनेंस कमीशन एड एलोकेशन के अंदर 3 चीज़ों के बेसिस पे होता है दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के लिए. ठीक है. सो जो टोटल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया गया था दैट वाज 1,94,821 करोड़ जो कि 11 स्टेट्स को दिया गया था. सो दीज आर द स्टेट्स. सो इसका टोटल जो है दैट इज इट्स शोइंग कि 11 स्टेट्स को 14 फाइनेंस कमीशन के अंदर ग्रांट एंड एड दिया गया था फॉर रेवेन्यू डेफिसिट. वहाँ पे रेवेन्यू जो है इतना कलेक्ट नहीं हुआ था, डेफिसिट था, इसकी वजह से 14 फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट दिया था टू दीज स्टेट्स, टू दीज 11 स्टेट्स. ठीक है. सो ग्रांट जो है टू स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2. तो ग्रांट टू स्टेट्स आर डिवाइडेड फर्स्ट इज कि ग्रांट टू ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ग्राम पंचायत को दिया जाए एंड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड म्यूनिसिपल बॉडीज़ को दिया जाए. सो दैट इज़ हाउ द ग्रांट्स टू स्टेट्स आर डिवाइडेड. ठीक है. सो दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक तो बेसिक ग्रांट जाएगी एंड द परफॉर्मेंस वन फॉर ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज़ जिसके अंदर जो राशन है फॉर बेसिक टू परफॉर्मेंस ग्रांट इज 90:10% फॉर पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए 80:20 का रेशो रहता है. आई होप आपको अच्छे से 14 फाइनेंस कमीशन समझ में आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.